नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं शंभू बॉर्डर पर। यहाँ किसान 115 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार 115 दिन से धरने बैठे हुए हैं। यहाँ काफ़ी किसान बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सरकार उनकी मांगे क्यों नहीं मान रही और क्या मांगे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसे हो जी? ठीक हैं। कितने दिन हो गए यहाँ धरने बैठे जी? आज 110वां दिन है और ये धरना कितना लंबा चलेगा वो सरकार के हाथ में है। हम तो बैठ गए हैं, जब सरकार मांगे मानेगी उसके बाद ही जाएंगे। क्या मांगे हैं जी सरकार की? एक तो MSP की गारंटी का कानून लेना, दूसरा जो लखीमपुरी खीरी के किसान शहीद हुए थे उनको इंसाफ दिलाना। और लखीमपुर किसान शहीद बोले थे, उनको बीजेपी सरकार ने उनके लड़के को टिकट भी दी है। हाँ, बीजेपी की तो पॉलिसी ही है ना। जो कातलों को, लुटेरों को, देखो हरियाणा में जो पहलवान लड़कियां थी उनके ऊपर अत्याचार हुआ, जो असम में हुआ, वो सभी को वो ऐसे ही प्रमोट करती है, गुंडे बदमाशों को। और पार्लियामेंट में 233 मेंबर वो थे जिन पर संगीन अपराध हैं। इससे देश की बदकिस्मती क्या होगी। और जैसे अभी इलेक्शन था, बीजेपी का नारा 400 पार है, मीडिया भी दिखा रही है कि 400 पार आएंगी। पंजाब में भी 3-4 सीटों पर दिखा रहे हैं बीजेपी का। क्या कारण है कि बीजेपी को लोग पसंद करते हैं और किसान की बात नहीं मान रहे? इनको जो इलेक्शन का पोलराइजेशन, जो ध्रुवीकरण है, वो जैसे कि हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, ये फार्मूला इनको फिट आ गया है। और अगर आप देखोगे महंगाई कहाँ पहुँची है, बेरोजगारी कहाँ पहुँची है, जो भारतीय रेल था उस पर अडानी रेल आ गया है। इससे देश में गिरावट और क्या आएगी। और जब तक देश का नागरिक इस मेथड को नहीं समझेगा बीजेपी की, यहाँ पंजाब में भी अकाली दल को पंथ को खतरा है। बहुत बारी सरकार बना ली थी अकालियों ने, और जब अकालियों के असलियत सामने आई तो आज अकाली दल कहाँ खड़ा है। जब हमारे हिंदू भाइयों को जो बीजेपी के पीछे लगे हुए हैं, सारे तो नहीं हैं, जब उनको बीजेपी की असलियत सामने आएगी तो बीजेपी का हशर भी अकाली दल जैसा हो जाएगा और तब तक देश का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। ये जैसे इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार ने मांगे नहीं मानी, यदि सरकार आ जाती है तब भी न मानने वाली, इसे क्या होगा आंदोलन से? जो लोग संघर्ष करते हैं वो ये नहीं देखते कि कुर्सी पर कौन बैठा है। हमारा जो प्रश्न है, जो PM की कुर्सी है उसको है, उस पर कौन व्यक्ति बैठा है ये हमारा सोचना नहीं है। हम तो उसको सवाल करेंगे। हाँ, अगर PM को लगता है कि किसानों के सवालों का सामना नहीं कर सकता तो वो कुर्सी छोड़ के एक तरफ हो जाए, जो दूसरा उस कुर्सी पर आएगा हम उसको सवाल करेंगे। क्योंकि जो हमारे PM हैं 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके और मीडिया से भागते हैं, और उनको विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। तो ऐसे PM को हम क्या 56 इंच की छाती वाला जो है वो हमारी तो समझते बाहर है कि जो सवालों से भाग गया वो काहे का PM है। फिर आपकी मांगे क्या आगे? यदि सरकार नहीं मानती तो आंदोलन जारी रहेगा? कब तक जारी रहेगा ये? बिल्कुल, हम तो पहले भी जो अनियमितता टाइम होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, उसके लिए ही दिल्ली बैठे थे, सिंघू बॉर्डर, टिकी बॉर्डर, गाज़ीपुर बैठे थे। अब भी हम टाइम की कोई लिमिट नहीं है। जब सरकार मांगे मानेगी, अगर नहीं मानेगी तो यहाँ बैठे हैं, संघर्ष जारी रहेगा। क्योंकि ये आंदोलन पहले तो हमारी फसलों, नस्लों और पेट का है। इसके सरकार इसको खालिस्तानी बनाना चाहती है और हमारे को आंदोलन जीवी कहा, परजीवी कहा। पर ये जो किसानों का आंदोलन है ये देश को बचाने का आंदोलन है। आज कोई भी सियासी पार्टी विपक्ष का रोल अदा नहीं कर रही। आज विरोधी धीर है जो उसका रोल किसान ही अदा कर रहे हैं। किसान सड़कों पर है और फिर संसद को भी चैन से चलने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एक किसान और हमारे साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये जो पहले जो 13 महीने का आंदोलन चला था उसमें हरियाणा का काफ़ी योगदान था। अब की बार हरियाणा का गुट सक्रिय नहीं है, क्या कारण है ये? बात ये है कि हरियाणा में उन्होंने सख्ती इतनी कर दी, अगर पंजाब टप चलते तो सारे आ जाते वहाँ, ऐसी कोई बात नहीं थी।
और हमारी मांगे भी कोई नई मांग तो है वो नहीं कोई। उससे बाद उन्हें हरियाणा वाले भाइयों को इतना सख्त कर दिया, हम तुम्हारा पासपोर्ट जब्त कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, कटने इतने डरा दे। आ रहे हैं मतलब वो बेचारे इधर आ रहे हैं, अगर हम वहाँ जाते तो ज़्यादा आते, उसका फ़र्क पड़ा है बिल्कुल। अगर जाते हम हरियाणा में होते तो हरियाणा में ज़्यादा आते, तो थोड़े कम आए। फिर आगे क्या प्लान है? आगे प्लान देखिए, हमारा जो गुट है ना, हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हमारा प्रेशर ग्रुप है स्वयं किसानों की मांगों के लिए। कितना लंबा चले, हम तो 4 साल का टारगेट लेके चले हुए हैं, अगर 5 भी लग जाएंगे ता भी कोई बात नहीं। शांत में ही बैठे हैं, किसी को कुछ बोला नहीं। आपने देखा होगा किसी एक पत्थर भी मारा हो या किसी का टुकड़ा हो। ये आंदोलन ऐसा है, गांधी बांधी आंदोलन है, ला लो आप इसको। विपक्ष आरोप लगाता है कि विदेशों से फंडिंग मिलती है, ये किसान नहीं है, हम तो किसानों की मांग अच्छी दे रहे हैं, MSP दे रहे हैं। मैं किसान यूनियन सिद्धूपुर पंजाब का खजांची हूँ। अगर आप हमारी हालात देखें तो आप कहेंगे भी ये चल कैसे रहा है। ये कह रहे बाहर से पैसे आ रहे हैं, अगर कोई बेचारा भेज भी देता है उसको तो वैसे ही तंग करते हैं। ये तो घर बेचने जरे हमारे बच्चे गए हुए हैं, वो घर भेजने के लिए तो डरते हैं, कहीं ये ना कह दें कि वहाँ क्योंकि किसाने बैठे हैं यहाँ, बच्चे सभी ये गए हुए हैं, वो बेचारे घर भी नहीं भेजते, इसी बात से डरते मारे कि कहीं ये ना कह दे कि फंडिंग हो रही है यहाँ। इस सारा भारत में बीजेपी सरकार से किसान वर्ग, मजदूर वर्ग सब दुखी है, युवा वर्ग दुखी है, फिर भी जीतता कैसे है ये? जीतता देखो एक बात हो, जरा धर्म का इन्होंने पत्ता खेला है। ये हमारे कालियों ने स्टार्ट किया था, 70 साल उन्होंने आनंद लिए, वही थ्योरी इन्होंने उठा ली। वो इस करके बहुत देश को इसका घाटा पड़ेगा, क्योंकि चलो परमात्मा शुक्र है कि इन्होंने जो बात यहाँ भी फैलाई थी, हमके तो ये था कि शायद इलेक्शन से पहले ही ना दंगे हो जाएं। जो मणिपुर होया आपने देखा, ये सब कुछ है होते हैं। शुक्र है कि लोग सियाने हैं, नहीं लड़े हैं। हमारा कोई मकसद नहीं है कोई कौन जीतता है कौन हारता है, इस बात पे तो हम बिल्कुल पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं डरते भी कौन आ रहा है वहाँ। हम तो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। यदि सरकार नहीं मांगती फिर यहाँ बैठने क्या फ़ायदा है, दिल्ली जाने नहीं दे रही। ये तो अब नई सरकार बनेगी, देखते हैं क्या होता है। ये बीजेपी दिखा रही हम 400 पार आएंगे, क्या कह सकते हैं, अब ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। अच्छा, इससे पहले तो कुछ कह नहीं सकते। मैं सही है जी। नमस्कार जी। नमस्कार। युवा वर्ग में काफ़ी रोष है, रोजगार नहीं दे रही। जैसे आर्मी है 4 साल ही कर दी, किसानों के बच्चे मिलिट्री में लगते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे रही, फिर भी वोट क्या क्यों डाल रहा है बीजेपी सरकार को? आपको पता ही है कि बीजेपी सरकार ने पोलराइजेशन किया हुआ है, धर्म के नाम पे वोट की राजनीति करते हैं। इन्होंने राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे, वो भी धर्म के नाम पर हैं। देश की आर्थिक हालात इतनी माड़ी होने के बावजूद भी आपकी बात सही है कि बीजेपी को वोट क्यों पड़ रहे हैं। इसके लिए जो भारत का युवा है इतना पढ़ा लिखा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, अभी इतना काबिल नहीं हुआ है अभी वो, उसको धर्म में उलझा लिया जाता है। और जो हमारे पुराने साथी हैं वो तो पहले से ही धर्म में उलझे हुए हैं। इसके लिए लोगों की अभी सोच जो है उतनी ऊंची नहीं हुई कि आर्थिक आधार पर, देश के मुद्दों के आधार पर वोट डाला जाए। ये तो अभी पहले पंजाब में अकाली दल ने धर्म का पत्ता खेला है, अब सेंटर में मोदी धर्म का पत्ता खेल रहा है। लोग कुछ समय बाद जब सावधान होंगे तो देश बर्बाद हो चुका होगा, उस समय सावधान होने का फ़ायदा भी क्या होगा। इसके लिए हम तो लोगों को समझा रहे हैं भी क्या क्या नीतियाँ चाहिए, क्या किसान मांग रहा है, क्या हमारे युवा को चाहिए। हमारे युवा को चाहिए नौकरी, जो इन्होंने अग्निवीर में बदल दी। 4 साल नौकरी करके अगर जो रिटायरमेंट पे आ जाएगा युवा, वो कैसे ज़िंदगी व्यतीत करेगा। अगर कहीं और सरकारी अदारे में नौकरी, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन है हमारे यहाँ जो बिजली चल रही है, इसमें उंगलियों में मुलाजिम गिने जा सकते हैं। कोई 10 साल में नहीं भर्ती नहीं हुई, अफसर तो रख रहे हैं, नीचे काम करने वाला कोई रखते नहीं। इसीलिए ये जो भी बढ़िया बढ़िया इनके बंदे हैं, जो लीडर हैं, वो अपने बंदों को ऊपर रखवा लेते हैं। आम लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, आम लोग बेरोजगार के बेरोजगार हैं और बहुत मुश्किल ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बीजेपी की सोच अभी परवान चढ़ रही है कि बेरोजगारी और महंगाई पर से वो मुद्दे को परे हटा के फिर भी वोट बटोर रही है। अब देखना इस बार ये है, प्रचार काफ़ी किया है, हमने भी किया है। जो हमारे
विपक्षी दल हैं वो शायद वो भी इतने काबिल नहीं है, वो पूरा जोर नहीं लगा सके। हमने अपनी तरफ से पूरा जोर लगाया कि जो वोट पड़े, किसी को भी पड़े, मुद्दों के आधार पर चाहिए। उसमें मुद्दा रोजगार, बेरोजगारी, आर्थिक हालत देश की, फसलों की हालत, सब कुछ होना चाहिए। जैसे कि अब देख रहे हैं मोदी सरकार बहुत बड़ी डींगे मारती थी, हिंदुस्तान के पास खाने के लिए खुद के लिए अनाज नहीं है। इतनी माड़ी हालत हो गई है हिंदुस्तान की, अब रूस से अनाज खरीदने की तैयारी की जा रही है ताकि जो भारत के किसान ने अनाज पैदा किया है उसको बर्बाद कर दिया जाए। बाहर से सस्ता अनाज मंगा के लोगों की आर्थिक हालत मंदी कर दी जाए और वो उसके खिलाफ मत बोल सकें। ऐसे ही इन्होंने सरसों में किया है। सरसों में पाम ऑयल पर जो 40% टैक्स लगाते थे उसको हटाकर सरसों की कीमत MSP से 1500 नीचे ला दी थी। इतनी नीति इसकी अलग है मोदी सरकार की कि अब सरसों जो इकट्ठी हो गई है कॉर्पोरेट सेक्टर के पास, अब ये इस पर टैक्स लगाएगी और उनको फ़ायदा होगा। किसान जो सस्ते में बेच गया उसकी बुरी हालत होगी। देश का युवा जो हरियाणा पंजाब का विदेश से 45 से 50 लाख रुपये खर्च करके जाता है, वो यहाँ रोजगार क्यों नहीं मांगता? यही एक रीति पड़ गई है। यहाँ के सिस्टम से हमारा युवा बहुत तंग आ चुका है। उसने बहुत कोशिश की, बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पंजाब हरियाणा के नौजवानों पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत दिमाग है। अगर विदेश उनको मंगवा रहा है तो कोई ना कोई खासियत तो देख रहा है उनमें। इसके लिए यहाँ की सरकार अपना पल्ला झाड़ के इनको बाहर ही भेज देना चाहती है। भी यहाँ रहेंगे, रोजगार मांगेंगे, स्ट्रगल करेंगे, हमारे पर इल्ज़ाम लगाएंगे। इसके लिए इनको ये रास्ते साफ कर दिए, आईलेट्स वगैरह के बड़े बड़े सेंटर खोल दिए, बड़े बड़े एजेंट बैठा दिए जो सरकार के ही हैं। भी इनको झांसा दो, बाहर भेजो और इनको बोलने से हटा दो। बीजेपी सरकार कहती है खुद का रोजगार करो, मजदूरी करो, वो भी रोजगार है, पकौड़े तलो, समोसे बेचो। ये तो मोदी जी को ज़्यादा पता है। जो उन्होंने देश में भ्रम फैलाया है कि वो चाय बेचते थे, कहीं भी आज तक किसी भी रिकॉर्ड में ये नहीं आया कि मोदी ने कभी स्टेशन पर चाय बेची है। क्योंकि ये बचपन से ही RSS में शामिल थे, वहाँ की नीतियों पर ही काम करते थे। उसके बाद आप जानते हैं भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी दिल्ली में रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने कब चाय बेची, ये तो झूठ फैला रहे हैं। आप समझिए, अगर एक B.Tech करके बच्चा चाय की दुकान करेगा, उसके लिए कितनी नमोशी वाली बात है। आप उसको काम दीजिए। प्राइवेट सेक्टर जो सरकारी इदारे थे, इन्होंने सब सरकारी इदारे भेज दिए। सरकार नौकरी देगी कहाँ, सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया। जिस कंपनी की कीमत 10 लाख करोड़ थी वो 50,000 करोड़ में अपने दोस्तों को दे दी। वो तो खुद आप समझें, अडानी और अंबानी कोई पैसा कमा कर जब मेहनत से अमीर नहीं हुए, वो सरकार के दिए हुए पैसे पर ही राज कर रहे हैं। उसकी बदौलत ही अपना नंबर बना रहे हैं। दुनिया के 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर हैं। सरकार पूंजीपतियों का ऋण माफ़ कर रही है, किसानों का क्यों नहीं चाहिए? किसानों का माफ़ करना, किसान दुखी है, मजबूरी में नहीं भरता, पूंजीपति फिर भी मुनाफा कमाता है। आपकी जानकारी के लिए पहले हम आपको ये बता दें कि जो किसान है हिंदुस्तान का, उसके सर पर 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। ये सरकार की गलत नीति है। अगर हमें स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जब से स्वामीनाथन जी ने बनाई थी, जब से वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर हमें रेट मिल जाता फसल का, जीरी का, चावल का, तो हिसाब करके देख लो, अभी भी हमारा कम से कम सरकार के पास 40 लाख करोड़ रुपया बकाया पड़ा है। जबकि हमारे पर ऋण है 6-7 लाख करोड़ का। वो कर्जा नहीं मांग रहे, हम तो इंसाफ मांग रहे हैं भी हमारा दिया हुआ है जो पैसा आपके पास पड़ा है वो हमें दें। रही कॉर्पोरेट सेक्टर की बात, उनका ऋण 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया उन्होंने। उनकी बताओ क्या प्राप्ति है, क्या देश के लिए। उन्होंने, किसान तो अनाज उगाता है, खुद भूखा रहता है, अपनी जनता का पेट पालता है, फिर भी 16 लाख करोड़ उनका माफ़ कर दिया। हमारा 6 लाख करोड़ रुपये का कोई इनको वो नहीं है भी माफ़ कर दें, जो कि हमारे सर बनता नहीं है। सरकार की गलत नीतियों के ये चढ़ा है। यदि सरकार बीजेपी की आती है तो फिर क्या रहेगा? सरकार बीजेपी की आती है तो देश की बदकिस्मती होगी। फिर ये आंदोलन बंद हो जाएगा, चलेगा नहीं? आंदोलन तो ये जारी रहेगा। आंदोलन तो ये, अगर हमें 5 साल और भी लड़ना पड़ा मोदी के खिलाफ, जब बीजेपी सरकार के खिलाफ, हम तैयारी करके बैठे हैं। हम अपनी जायज़ मांगे मानी हुई हैं, उनको लागू कराने के लिए बैठे हैं। जैसे इलेक्शन से पहले सरकार ने मांग नहीं मानी, इलेक्शन के बाद मान लेगी सरकार, लगता आपको? देखो, ये तो अब
आंदोलन और सरकार बनने पर है कितने कैसे उनका बिहेव रहता है हमारे साथ। हम तो कोशिश करेंगे, स्थिर रहेंगे, अपनी मांगे मनवाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े, जितना भी टाइम सड़कों पे गुजारना पड़े, जैसे भी हमें आगे किसान लीडर या हमारे हरियाणा और पंजाब के किसान हमारा साथ देंगे, वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। अगली आंदोलन की रणनीति कब बनाई जाएगी? अगले आंदोलन की रणनीति 4 तारीख के बाद तैयार बर तैयार रहेगी। अच्छा, 4 जैसे भी हमें रिजल्ट आते हैं, जो भी उसमें से निकल के आएगा, उसके हिसाब से हम अगली रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद। हमारा और भी किसान साथी हैं, उनसे पूछते हैं कहाँ से आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए जो? हमारा गांव है जी जंडावाला, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के पास, पंजाब में। अच्छा, कितने दिन से बैठे हो यहाँ पर? हम तो यहाँ पे जब का मोर्चा शुरू हुआ है 13 तारीख का, 3-3.5 महीने हो गए जी, उदों तो बैठे हैं यहाँ। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी मांगों में जो दिल्ली मोर्चा की रहती मांगियाँ, जब पहले दिल्ली मोर्चा 2019-20 में लगा था, तो उनके तब जो मांगे रहेगी थी वो मांगे हैं, और उसमें कुछ नई मांगे ऐड की गई है। अच्छा, नई मांगे क्या हैं, पुरानी मांगे क्या हैं जो रहेगी? नई मांगों में तो एक तो ये है कि जो हमारा MSP है, जो पहले भी मांग थी, अब भी है कि जो MSP पे गारंटी कानून बनाया जाए जो 23 फसलों पे है। और उसमें एक मांग है कि ये नई शामिल की गई है कि जो किसान मजदूर हैं उनका 58 साल के बाद का जो सरकार पूरा बीमा करे और उनको बीमा दे। यदि सरकार मांग नहीं मानती तो क्या रणनीति अपनाई जाएगी? रणनीति जो हमारे आगू कहेंगे जी, हमारे ऊपर के जो फोरम बना हुआ है, मान लो जथेबंदियों का और गैर राजनीतिक संयुक्त किसान मोर्चा का, जो भी उनका आर्डर होगा वो जैसे कहेंगे, इसके बाद वैसे ही मोर्चा का रूप दिया जाएगा। जैसे 13 महीना दिल्ली बैठे, वहाँ पर सारे बाहर से किसान आए हुए थे तकरीबन, यहाँ अकेले पंजाब किसान हैं, तो ऐसे लगता है कि सरकार मान लेगी? सरकार ने रोक रखा है। देखो जी, हरियाणा हमारे साथ था, तब हरियाणा वालों ने अब भी आना था पूरा ज़ोर शोर से, लेकिन सरकार उनके जो आगू है उनको या तो घरों में नज़रबंद कर रखा है या जेल में उनको डाल रखा है। इसलिए जो है किसानों का ना होने का यही कारण है। फिर भी अभी कुछ गर्मी है, इसके बाद जो होगा जहाँ बहुत बड़ा इकट्ठ होने वाला है, और हमारा जो आंदोलन है जो सरकार के लिए हम विपदा में डाल देंगे। सही बात। नमस्कार जी। नमस्कार। कहाँ से हो आप? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਵੱਡੇ ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਹਿੱਤ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੂ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਨਮਸਕਾਰ। सही। नमस्कार जी। ये होता है जी, यदि सरकार अच्छे काम नहीं करती है हम उसको बदल देते हैं, फिर भी बीजेपी सरकार अच्छे काम नहीं किए उसने, फिर भी इसको क्यों बना रहे हैं लोग? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਵਾਪਸ ਅਸਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਤੇ MCC ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है, गाँव नहीं जान देता, गाँव फोर्स बैठी है। सरकार ने इलेक्शन से पहले ये आपकी मांगे नहीं मानी, यदि सरकार दोबारा बीजेपी आती है तो लगता आपकी बात मान लेगी? देखो जी, हुण जो पहला नहीं मांग मंगी उही जे फिर सरकार आउंदी है बीजेपी तो मुश्किल है मननिया, जे नहीं मनती है तो जिहड़ा संघर्ष है तेज होएगा। यदि मांग नहीं मानती आंदोलन बंद हो जाएगा, चलता रहेगा? अंदोलन बंद नहीं हुंदा, अंदोलन तो चलता ही रहूगा, इदों वड्डा अंदोलन बन सकता है, बंद नहीं हुंदा। पर यदि सरकार अपनी बल शक्ति का प्रयोग करके आंदोलन को तोड़वाए तो? जिहड़ी सरकार है ये आपदा बल वरतदी है, बल वरती जावे फिर भी जिहड़े ये किसान है ये लाठी चार्ज भी सह रहिंदे आ, सारा कुछ करके आपदियां कुट्टां मारा सहंदे होए भी आपदा संघर्ष पिछे नहीं हटदे, तेज ही करनगे।
क्या रणनीति अपनाएंगे आगे की रणनीति कब अपनाई जाएगी? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਗੂ ਕਹਿਣਗੇ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ। ठीक है, धन्यवाद।